102 से 103 सीट पर लड़ सकती है, सूत्रों ने ये बताया है। बीजेपी 101 से 102 सीट पर लड़ सकती है। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होने हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो ही रही थी और इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है, जहां पटना में शुरुआती दौर की बातचीत हुई और अब जल्द ही दिल्ली में बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही एनडीए सीट बंटवारे करने वाली है, क्योंकि सहयोगी दलों में ये टिकट बंटवारे की कवायद अब पटना में शुरू हो गई है, जो अब दिल्ली तक पहुंचेगी। आपको ये भी बताएं कि चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 243 में से 102 से 103 सीट पर, बीजेपी 101 से 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी चिराग पासवान की, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन दोनों को दी जाएगी। इनमें एक बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा, क्योंकि उसके पास 5 सांसद हैं। इस लिहाज से करीब 25 से 28 सीटें एलजेपी को मिल सकती हैं, जबकि हम को 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। तो ये कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। तो एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अब सामने आ गया है और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये एक अहम सवाल, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लोकसभा में जिस तरीके से फॉर्मूला तैयार किया गया था, उसी फॉर्मूले पर एनडीए ने सीट शेयरिंग करने का फैसला किया है। अब पटना में इसकी चर्चा शुरू हो गई है, जल्द ही दिल्ली में इसकी चर्चा होगी और जल्दी इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बिहार चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर है, काफी बार जा चुके हैं। इस साल वो 5 बार बिहार के दौरे पर रह चुके हैं। मतलब कांग्रेस तो जमीन तलाशने की कोशिश कर ही रही है, आरजेडी अपना काम कर रही है, लेकिन इसी बीच एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर दिया है, जिसमें जेडीयू 102 से 103 सीट पर लड़ सकती है, बीजेपी 101 से 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बात अगर एलजेपी की करेंगे तो एलजेपी एक बड़ा हिस्सा इस बार तय कर रही है, एक बड़ा रोल अदा कर रही है, जिसके 5 सांसद है मौजूदा वक्त में, इसीलिए एलजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 25 से 28 सीटों पर एलजेपी लड़ सकती है। और कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी, जहां एलजेपी के कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया था, जहां कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे आउटपुट हेड ओम प्रकाश जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से खबर आ गई है सामने, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर सभी एक्टिव दिख रहे हैं और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। क्या है ये पूरा फॉर्मूला? देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट बढ़ गई है। एनडीए में जो प्रदेश के नेता हैं, जो बिहार प्रदेश के नेता हैं, उनकी आपस में बातचीत हो रही है। उनके बीच ये फार्मूला तय हो रहा है कि जो 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, उसमें 101, 2, 3 पे बीजेपी लड़े, लगभग उतनी ही सीटें पे जेडीयू लड़े और 25 सीटें एलजेपी के खाते में जाए और 5-5 सीटें जो है हम और जो राष्ट्रीय लोकदल है उनके खाते में चली जाए। तो इस तरह से ये फार्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं सबको कुछ ना कुछ मिले सीटें और सब एक साथ लड़े। लेकिन दो जो बड़े दल हैं जेडीयू और बीजेपी, वो करीब करीब 101, 102 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और वो एलजेपी के खाते में 25 से 28 सीटें देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान एक्टिव हुए हैं, एलजेपी जिस तरह से चिराग पासवान को बिहार चुनाव में उतारना चाह रही है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट करना चाह रही है, तो निश्चित तौर पे एलजेपी की तरफ से इस फार्मूले पर सहमति देना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि प्रदेश स्तर पर यह बातचीत हो रही है कि कैसे एलजेपी को भी साथ लेकर चला जाए। एलजेपी बार बार ये इशारा कर चुकी है कि अगर गठबंधन नहीं बनता है तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। तो उम्मीद है कि उनको मनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में एलजेपी ने चुनाव लड़कर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। भले उसके खाते में एक भी सीटें नहीं आई थी, लेकिन उसने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार जेडीयू भी सतर्क है, बीजेपी भी सतर्क है और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनडीए की सीटें जो हैं वो जीत सके। इसलिए वो चिराग पासवान को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। हम अपने साथ रहेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो भी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं राज्य से आ रही सूत्रों से खबर
जो आ रही हैं उसमें 102-3 सीटें जो हैं 102 या 3 सीटें पे बीजेपी लड़ेगी, उतना ही 101 या 2-3 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी, 25 से 28 सीटें जो है एलजेपी के खाते में जाएंगी और बाकी दो जो सहयोगी दल हैं उनके खाते में 5 से 8 सीटें दोनों को दी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो है 17 सीटें जो थी वो बीजेपी ने लड़ा था, 16 जेडीयू के खाते में गई थी और बाकी हुई 8-7 सीटों में 5 एलजेपी के खाते में गई थी और एक सीटें जो हैं वो हम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी। तो इस तरह से उसी फॉर्मूले को बड़ा रूप दिया जा रहा है और उम्मीद है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं में बातचीत होगी तब जाकर इस पे अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला निकालने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो तेज हो गई जाएगी। ओम प्रकाश, एक और सवाल यहाँ पर बेहद अहम है कि जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से खबर आई कि इस तरीके से एनडीए जो है वो अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर चुकी है, अगर ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया ये आगे भी जाता है तो क्या विपक्ष को चिंता करने की जरूरत है बीजेपी के एनडीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से? नहीं, देखिए विपक्ष को तो अपनी, देखिए अगर ये फार्मूला तय हो जाता है तो विपक्ष भी एकजुट होकर अपनी रणनीति बना सकता है। कांग्रेस है, आरजेडी है या बाकी जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर अपना फॉर्मूला बना सकते हैं कि कैसे सीट शेयरिंग करें। कांग्रेस बार बार इशारा कर रही है कि वो अगर उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली या उसकी सीटें कम की गई तो वो अलग से चुनाव लड़ सकती है। तो ये सिर्फ ना बीजेपी एनडीए की तरफ से, जो महागठबंधन है उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। उसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो हर सीट पे उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जो है अगर वो चुनाव में मैदान में हर सीट पे उतरते हैं तो कुछ ना कुछ वोट उनकी भी कैंडिडेट काटेंगे। तो ये चुनौती जो है, बिहार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है और कौन किसके खाते में बैठता है, कौन किसके खिलाफ मैदान में उतर रहा है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपसी गठबंधन क्या हो रहा है, आपसी तालमेल क्या होता है या कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए के लिए भी चुनौती है आपस में सीट शेयरिंग और जो महागठबंधन है उसके लिए भी चुनौती है आपस में सीट शेयरिंग। तो देखिए अभी कुछ दिनों में ये चीजें और खुलकर सामने आ जाएंगी, लेकिन प्रदेश नेताओं के बीच बातचीत हो रही है, उनके बीच काफी हद तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फैसला जो है वह केंद्रीय नेताओं के को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। ठीक है, तो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए ने मिलकर ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय किया है, ये प्रदेश स्तर पर ये सारी चीजें बातें चल रही हैं। अब ये केंद्रीय स्तर पर जाएंगी, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि किस तरीके से आखिर इन सभी चीजों को यानी कि सीट शेयरिंग के ये फॉर्मूले को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो किस तरीके से कौन सी सीट कौन से पार्टी के खाते में जाएगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।